मोदी इस वक्त बहुत बड़ी आफत में फंस गए दोस्तों। जो साजिश, जो षड्यंत्र राहुल गांधी को जेल में डालने के लिए किया गया था, अब वही राहुल गांधी ने बैकफायर कर दिया है। यानी कि जो साजिश, जो षड्यंत्र राहुल गांधी को जेल में डालकर मजे लेने की थी, एफआईआर करवाने की थी, अब राहुल गांधी ने सबूत के साथ मोदी पर बहुत बड़ा कहर का जो पहाड़ है वो गिरा दिया है। आफतों का पहाड़ इस वक्त प्रधानमंत्री जी के ऊपर गिरा दिया गया है राहुल गांधी के जरिए। वो कैसे दोस्तों, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोकसभा में इन दिनों बजट सेशन चल रहा है और बजट सेशन को लेकर लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा था। राहुल गांधी भी सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। और जो किताब को लेकर, जी हाँ, जिस किताब की बात राहुल गांधी ने की है, पूर्व जनरल रवने की चर्चित किताब, उस किताब के बारे में बीजेपी का कोई भी शख्स एक शब्द नहीं सुनना चाहता। इसी वजह से संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। ओम बिरला को माइक ऑफ करना पड़ा, अमित शाह को रोकना टोकना पड़ा, राजनाथ सिंह को आगे आना पड़ा, जेपी नड्डा को बीच बचाव करना पड़ा। तमाम बीजेपी के नेता राहुल गांधी पर एक तरीके से जो है झुंड बनाकर उनको रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल गांधी संसद में नहीं बोले तो बाहर सड़क पर तो बोलने लगे। और यही वजह है कि आज जिस तरीके की कोशिश उस पब्लिशिंग हाउस के जरिए की गई है, जिस पब्लिशिंग हाउस में इस बुक को छापने की हिमाकत की, और वही हिमाकत अब इन पर उल्टा पड़ गया है। क्योंकि सच को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, सत्य दबता नहीं है, उल्टा और चीख चीख कर लोगों के सामने आ जाता है। और अब तो पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि भैया, आप जिस पर एफआईआर करने की, जेल में डालने की बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले आपने इसी बुक को पब्लिश की थी, इसी पब्लिशिंग हाउस से बुक पब्लिश हुई थी दोस्तों, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये पब्लिशिंग हाउस खुद कह रहा था कि भाई आप ये बुक खरीदिए, आप ये बुक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेल आउट कीजिए। और अब वो कह रहे हैं कि एफआईआर किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पर कहा कि भैया, हमें तो अपने पूर्व चीफ जनरल रवने पर पूरा यकीन है, बाकी पब्लिशिंग हाउस का आप देख लीजिए वो कितना सत्य और कितना झूठ बोला है। दरअसल दोस्तों, जनरल रवने की चर्चित किताब पर मोदी सरकार के बड़े झूठ का पर्दाफाश आज राहुल गांधी ने कर दिया। राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार के साथ साथ पेंगुइन रैंडम हाउस की असलियत भी देश के सामने, दुनिया के सामने सार्वजनिक कर दी। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद रावने की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित किया है। लेकिन मोदी सरकार और अब पेंगुइन कह रहा है कि किताब अनपब्लिश्ड है, अप्रकाशित है। लेकिन राहुल गांधी आज आए और कहा कि वो पूर्व सेना प्रमुख की बात पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो इस देश के पूर्व सेना प्रमुख हैं, उनकी बातों पर उन्हें ज़्यादा यकीन है। उन्होंने दावा किया है कि जनरल रावने झूठ बोल रहे हैं या फिर पेंगुइन, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं। मंगलवार को संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जनरल रवने का एक ट्वीट 2023 में है, जो कि अभी भी पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। लिखा हुआ है कि जस्ट फॉलो द लिंक टू माई बुक। मेरा कहने का मतलब है कि या तो रावने झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया। यानी जनरल रवने ने 2023 में ट्वीट करके बताया था कि उनकी किताब पेंगुइन पर उपलब्ध है और उसका लिंक वहां पर इनके जरिए दिया भी गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। 8:10 पर जो है 2023 में इस ट्वीट को रवने के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया गया था, जिसमें पेंगुइन के जो है कहा गया था कि पेंगुइन से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। इनका ट्वीट भी आपको पढ़कर बता दूं कि हेलो फ्रेंड्स, माय बुक इज़ अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद। अब जैसे ही इनकी बुक
पेंगुइन पर प्रकाशित हुई दोस्तों, तो जाहिर सी बात है सेल आउट तो होगा ही। लेकिन अब पेंगुइन कह रहे हैं कि भैया हमने तो अनपब्लिश्ड जो है अप्रकाशित बुक है, इसको पब्लिश्ड किया ही नहीं है, अनपब्लिश्ड है। अब सोचिए कि कौन झूठ कह रहा है। 2023 का ट्वीट आपके सामने है और अब पेंगुइन जो अपनी सफाई दे रहा है, किसके दबाव में दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये देश को बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। आप सब समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या खेला और कितना डर और कितना दबाव की राजनीति आजकल होती है। भाई एक आंच नहीं आनी चाहिए। एक सवाल पूछिएगा तो पूरा शाम दाम दंड भेद खेलना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इसी चक्रव्यूह में आज बीजेपी फंस गई है, मोदी जी फंस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ी आफत राहुल गांधी के जरिए वो ट्वीट शेयर करते हुए दिखा दी गई है, बता दिया गया कि आप जाकर देखिए और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया 2023 का ये ट्वीट है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पेंगुइन का दावा है किताब प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन किताब अमेजोन पर उपलब्ध है। उन्होंने जनरल रवने के 2023 के एक ट्वीट का भी हवाला देते हुए कहा कि प्लीज़ बाय बुक, जी हाँ प्लीज़ बाय माई बुक। उन्होंने पूछा कि क्या आप पेंगुइन पर विश्वास करते हैं या फिर देश के प्रमुख सेना रवने जी पर। मैं तो रवने जी पर पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में ऐसा कुछ ऐसे बयान है जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। राहुल गांधी ने आगे कहा है, मुझे लगता है कि रवने जी ने अपनी किताब में कुछ ऐसा लिखा है जो भारत सरकार और प्रधानमंत्री के लिए असुविधाजनक है। आपको तय करना है कि पेंगुइन सच बोल रहा है या भारत के पूर्व सेना प्रमुख। ये विवाद तब शुरू हुआ है दोस्तों जब पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने संसद परिसर में किताब की एक पन्ने को दिखाते हुए कहा था कि लोकसभा में इससे उद्धरण पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसे अप्रकाशित होने के आधार पर रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस ने किताब को कथित लीक या प्रसार पर एफआईआर दर्ज कर ली और स्पेशल सेल को जांच भी सौंप दी गई। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनके पास किताब के एकमात्र प्रकाशन अधिकार है और किताब अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है। प्रकाशन ने कहा कि प्रिंट, डिजिटल या किसी भी फॉर्मेट में कोई कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है और अनधिकृत प्रसार कॉपीराइट उल्लंघन होगा, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो किताब 2023 में पब्लिश हो चुकी है दोस्तों, उस किताब के खिलाफ अब ये जो प्रकाशन हाउस है, जो पब्लिशिंग हाउस है, वो एफआईआर करने की बात की जा रही है। मतलब अपने ही षड्यंत्र में, अपने ही जाल में ये लोग बुरी तरीके से इस वक्त फंस गए दोस्तों। और राहुल गांधी ने न घर का छोड़ा है और ना ही समझ जाइए घाट का, क्योंकि जिस तरीके से पेंगुइन सफाई दे रहा है उसकी तो पूरी की पूरी लंका लग गई है। पब्लिक डोमेन में तमाम जानकारियां पड़ी हुई है कि कब और कैसे पब्लिश हुआ है। अब सच को कितना, जैसे मैं कहती हूँ, झुटलाने की कोशिश की जाए, लेकिन झुटलाया नहीं जा सकता। प्रूफ है आपके पास, सबूत है और देश के सामने है। और आप भी देखिए कि कब और क्या ये बुक पब्लिश हुई है। पुलिस का कहना है कि हमने सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर जानकारी मिलने पर जांच शुरू की है। किताब पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा तैयार की गई लगती है, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने से ये अभी अनपब्लिश्ड है। स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच भी चल रही है। मतलब अब एफआईआर भी इस बुक को लेकर कर दी गई है दोस्तों, अज्ञात लोगों पर, और जांच भी चलाया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को पूर्ण रूप से फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक षड्यंत्र जो है उनको जेल में डालने की, उनके ऊपर एफआईआर हो, एक नए केस, एक नए मसले में फंस जाए, इसीलिए पूरी कोशिश की गई है। लेकिन कोशिश उनकी राहुल गांधी ने एक बार फिर से नाकाम कर दी। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तब दर्ज किया दोस्तों जब पिछले कुछ दिनों में लोकसभा में हंगामा हो रहा था। राहुल गांधी 2 फरवरी से किताब के कुछ हिस्सों का हवाला देकर बोलना चाहते थे। वो कहते हैं कि किताब में जनरल रवने ने लिखा है कि 2020 में जो गलवान घाटी में चीन के साथ टकराव के दौरान जब उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल और अन्य नेताओं को चीनी टैंक आ रहे थे उसकी जानकारी दी थी, तो लंबे समय तक कोई सीधा जवाब उनको दिया ही नहीं गया। सोचिए कितना सेंसिटिव इशू है, जिसको लेकर पूर्व सेना अध्यक्ष ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि जब गलवान घाटी में चीन के साथ जो है उनके टकराव हो रहे थे तो उन्होंने रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल को तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी कि चीनी जो है चाइना जो अपना टैंक है वो आगे लेकर आ रहा है। तो लंबे समय तक उनको सीधा कोई जवाब ही नहीं दिया गया। बाद में पीएम मोदी का संदेश आया, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी का आरोप है कि इसमें पीएम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और सेना प्रमुख को अकेले छोड़ दिया गया। राहुल गांधी का दावा है कि द कारवा मैगजीन में किताब के कुछ अंश भी छपे हुए थे।
जिनमें वो सिर्फ उदाहरण देना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बोलने से रोक दिया। स्पीकर साहब ने उन्हें इजाजत नहीं दिया। इसके बाद राहुल ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को बोलने तक नहीं दिया जाता है, सदन के अंदर उनके माइक्स को ऑफ कर दिया जाता है। सरकार का कहना है कि किताब कभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मुझे यकीन है कि यह किताब कभी प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि जो किताब दावा कर रहे हैं उसे सदन में पेश करें। हम देखना चाहते हैं कि स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी सांसदों ने कहा है कि अप्रकाशित किताब का हवाला देना सदन के नियमों के खिलाफ है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, सरकार द्वारा ऐसी किताबों को छपे होने के दावे को खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने पिछले 4 फरवरी को संसद परिसर में किताब की प्रिंटेड कॉपी तक दिखा दी और कैमरे के सामने कहा, देखिए ये किताब है। सरकार कह रही है कि किताब नहीं है, लेकिन ये देखिए ये किताब है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो डालकर भी कहा कि मुझे लगता है पीएम आज लोकसभा में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आए तो उन्हें यह किताब दूंगा मैं। लेकिन मोदी सरकार उस दिन 5 फरवरी को लोकसभा में आए ही नहीं। दोस्तों, उन्होंने अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। उनकी जान को खतरा अपने ही सांसदों से हो गया। उसके बाद उन्होंने राज्यसभा में भाषण देकर राहुल गांधी का सामना करने से बचाव किया। राहुल गांधी संसद में उस किताब के साथ जाते ताकि पीएम मोदी जैसे ही मिले उनको किताब भेंट किया जाए, लेकिन यहाँ पर भी मोदी नहीं आए, निकल पड़े, बच निकले और अब तो विदेशी यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आज मंगलवार को पेंगोइंग इंडिया का अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। इस तरीके की बात जाहिर की है, वो भारी दबाव में है। खैर, जो पेंगोइंग ने उचित समझा वो किया, लेकिन चीफ रवने अभी भी सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये किताब 2024 में प्रकाशित हुई थी और अमेजॉन पर बिक्री के लिए उपलब्ध भी कराई गई थी। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस वक्त पूरे देश में सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल ने तो मोदी को फंसा ही दिया है। जो कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से पाक साफ सुथरा होने की, वहां पर राहुल गांधी ने ऐसा दाव चला, ऐसा सबूत लाकर रखा कि वो खुद ब खुद अपने ही चाल में, अपने ही पूरी की पूरी जो बिछा कर रखी थी बिसात, उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।